देहरादून शहर शायद ही 11 नवंबर की वो काली रात कभी भुला पाएगा जिसने 6 घरों के चिराग एक पल में बुझा दिए। ओएनजीसी चौक पर आधी रात को तेज गति से दौड़ती हुई कार और कंटेनर की भिड़ंत में जिस तरह दो युवाओं की कटी हुई गर्दन और शवों के चिथड़े इधर उधर सड़क पर फैले हुए थे, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने भी लिया है। कमेटी ने शासन से इस पर जवाब भी मांगा। पूछा गया है कि आखिर हादसे के बाद शासन के स्तर से क्या कदम उठाए गए हैं, इस हादसे के पीछे क्या वजह रही। ऐसे तमाम बिंदुओं पर कमेटी ने शासन से रिपोर्ट मांगी है। शासन ने परिवहन विभाग को बिंदुवार रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया है कि घटना की जांच की जा रही है। घटना के पीछे के कारणों की पड़ताल करने के साथ ही सुझावों को भी रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है ताकि शहर में ऐसे हादसे से बचा जा सके। इस भयावह दुर्घटना में युवाओं की बेलगाम गति से दौड़ती हुई कार तो एक कारण रही थी, लेकिन उससे भी बड़ा कारण पुलिस की रात्रि चेकिंग व्यवस्था ध्वस्त होना रहा। बेलगाम गति से शहर के बीचों बीच पुलिस के 5 बैरियर से गुजरते हुए कार 10 किलोमीटर दूर पहुंच गई, लेकिन कहीं भी कार को रोका नहीं गया। अगर पुलिस चेकिंग से ये कार रोक लेती तो शायद ये हादसा ना होता। अब सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी की ओर से इस प्रकरण में शासन से रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद ये माना जा रहा है कि न केवल इस दुर्घटना के असल जिम्मेदार सरकारी तंत्र पर कार्रवाई हो सकेगी, बल्कि शायद सरकार ऐसे कदम भी उठाएगी जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो। इस कार दुर्घटना के बाद शासन, जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग ने अपने स्तर पर अलग अलग कदम उठाए हैं, लेकिन जो 6 युवा असमय काल का शिकार बने, उनके परिवार वाले शायद ही इस कदम से कभी उभर पाएंगे। इस दुर्घटना में 6 युवाओं की जान लेने वाली कार जब सोमवार देर रात करीब 1 बजे जाखन से निकली तो विपरीत दिशा में नीचे यानी कि शहर की तरफ आई। बेलगाम गति पकड़ चुकी कार को पैसिफिक मॉल के एक कर्मचारी ने देखा तो पुलिस को सूचित भी किया, लेकिन पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई। फिर ये कार पुलिस की ओर से लगाई गई कैनाल रोड, दिलराम बाजार और घंटाघर की बैरिगेटिंग तक 6 किलोमीटर बिना रोक टोक पहुंच गई, जबकि कार पर नंबर प्लेट भी नहीं लगा हुआ था। घंटाघर से ये कार 3 किलोमीटर दूर बल्लूपुर चौक बैरिगेटिंग तक जा पहुंची, लेकिन यहां भी कार को रोका नहीं गया। कार गड़ी कैंट की ओर मुड़ी और करीब 800 मीटर दूर जाकर दुर्घटना का शिकार हो गई। पुलिस और परिवहन विभाग शहर में रात्रि चेकिंग के लाख दावे कर रहे हैं, लेकिन इस दुर्घटना ने दोनों की चेकिंग व्यवस्था की पोल खोल दी थी। आपको बता दें कि देहरादून में पुलिस और परिवहन विभाग की चेकिंग व्यवस्था का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि युवाओं की कार के आगे आया कंटेनर बीते 11 वर्ष से बिना फिटनेस दौड़ रहा था। दरअसल गुरुग्राम के आरटीओ कार्यालय में बीआरसी लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 12 अगस्त 2009 को पंजीकृत उक्त कंटेनर का फिटनेस प्रमाण पत्र 16 अगस्त 2013 को समाप्त हो गया है, जबकि टैक्स और बीमा 31 मार्च 2015 को खत्म हो चुका है। कंटेनर के चालक साइड का फ्रंट शीशा भी टूटा हुआ था। इस पर रिफ्लेक्टर टेप और पंजीयन नंबर प्लेट तक नहीं था। खस्ता हाल होते हुए भी ये कंटेनर बेधड़क दून की सड़कों पर दौड़ रहा था। स्मार्ट सिटी के तहत शहर भर में 600 से भी ज्यादा कैमरों का जाल बिछाते हुए 235 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। इसके बाद भी वर्तमान में 115 सीसीटीवी कैमरे अहम क्षेत्रों में पिछले 7 महीनों से बंद पड़े हुए हैं। ये पता भी तब चला जब ओएनजीसी चौक दुर्घटना के बाद कार की लोकेशन देखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की गई। आपको बता दें कि ओएनजीसी चौक ही नहीं बल्कि शहर भर में 115 सर्विलांस कैमरा विभिन्न स्थानों पर खुदाई के कारण केबल कटने से बंद पड़े हुए हैं। कई प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान होने के कारण देहरादून को एजुकेशन हब के नाम से भी जाना जाता रहा है। देश के विभिन्न राज्यों से छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन इनमें कुछ छात्र और छात्राएं अपनी ही लापरवाही के कारण जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह देर रात दून शहर में होने वाली पार्टियां और लॉन्ग ड्राइव का जुनून है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में हुई दुर्घटनाओं की असली वजह भी यही रही है। पुलिस प्रशासन दुर्घटना के इन कारणों पर लगाम कसने में पूरी तरह विफल रहा, लेकिन 11 नवंबर की दुर्घटना के बाद जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर शहर के सभी बार रात्रि 11 बजे बंद करा दिए जा रहे हैं। देहरादून में हुए कार हादसे में जान गंवाने वाले युवक अब वापस तो नहीं आएंगे और ना ही कभी भी उनके परिवार वालों का ये दुख कम हो पाएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस घटना के बाद कुछ अहम कदम जरूर उठाए जाएंगे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।